आज श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 28 से लेकर के 36 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 28वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। दोनों सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुखों में प्रविष्ट होते देख रहे हैं, अब दो श्लोकों में उसका पहले नदियों के जल के दृष्टांत से और तदंतर पतंगों के दृष्टांत से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। अर्थात जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत देकर प्रवेश होने वालों के लिए नरलोक विराह विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है तथा मुखों के साथ अभिविज्वलंती विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। इस श्लोक में उन भीष्म, द्रोण आदि श्रेष्ठ सूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे। इसी हेतु से उनके लिए नरलोकवीराह विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही ये सूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ अभिविज्वलंती विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करने वाले सूरवीर भक्तजन भी आपके मुखों की महान ज्योति में अपने बाह्य रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं 29वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसंति नासाय समृद्ध वेगा तथा एव नासाय विसंति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर भगवान के मुखों में सब लोगों के प्रवेश करने की बात कहने का क्या अभिप्राय है। इस श्लोक में पिछले श्लोक में बतलाए हुए भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों के प्रवेश का वर्णन किया गया है जो इच्छा पूर्वक युद्ध करने के लिए आए थे। इसलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंग नष्ट होने के लिए ही इच्छा पूर्वक बड़े वेग से उड़कर अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभाव को न जानने के कारण मोह में पड़े हुए हैं और अपना नाश करने के लिए ही पतंगों की भांति दौड़ दौड़ कर आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं 30वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। दोनों सेनाओं के लोगों के प्रवेश का दृष्टांत द्वारा वर्णन करके अब उन लोगों को भगवान किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं इसका वर्णन किया जाता है। लेली यह से ग्रस्माना समन्तात लोकान समग्रान वदनय ज्वलद्दिवि तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास तव उग्रा प्रतपंती विष्णु। अर्थात आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु,
आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। यहाँ इस श्लोक का क्या भाव है? भगवान के महान उग्र रूप को देखकर यहाँ भयभीत अर्जुन उस अत्यंत भयानक रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिनके अग्नि की भयानक लपटें निकल रही हैं, अपने उन विकराल मुखों से आप समस्त लोगों को निगल रहे हैं और इतने पर भी अतृप्त भाव से बार बार अपनी जीभ लपलपा रहे हैं तथा आपके अत्यंत उग्र प्रकाश के भयानक तेज से सारा जगत अत्यंत संतप्त हो रहा है। अब आगे जानते हैं 31वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत डर गए और उनके मन में इस बात के जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः कौन है तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसीलिए वे भगवान से पूछ रहे हैं, आख्याहि मे कह भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देव वर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तो प्रवृतम। अर्थात मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। यहाँ अर्जुन को यह तो जानते ही थे कि भगवान श्री कृष्ण ही अपनी योग शक्ति से मुझे यह अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं, फिर उन्होंने यह कैसे पूछा कि आप उग्र रूपधारी कौन हैं। अर्जुन इतना तो जानते थे कि यह उग्र रूप श्री कृष्ण का ही है, परंतु इस भयंकर रूप को देखकर उनके मन में यह जानने की इच्छा हो गई कि श्री कृष्ण वस्तुतः हैं कौन जो इस प्रकार का भयंकर रूप भी धारण कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा है कि आप आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आगे जानते हैं, देववर संबोधन करके भगवान को नमस्कार करने का और प्रसन्न होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो उसे देववर कहते हैं, अतः भगवान को देववर नाम से संबोधित करके भगवान के बारे में अर्जुन उनके ईश्वर तत्व को व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं तथा उनके भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए थे, अतः उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे जानते हैं, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यह इतना भयंकर रूप जिसमें कौरव पक्ष के और हमारे प्रायः सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखलाई दे रहे हैं, आप मुझे किस लिए दिखला रहे हैं तथा अब निकट भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस रहस्य को मैं नहीं जानता। अतएव अब आप कृपा करके इसी रहस्य को खोलकर बतलाइए। अब आगे देखते हैं 32वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं। कहते हैं, कालः अस्मि लोक क्षय कृता प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ए अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। यहाँ मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुन ने यह जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतएव इस समय मुझको तुम इन सब का संहार करने वाला साक्षात काल समझो। आगे जानते हैं, इस समय मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें अर्जुन ने यह कहा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएं इन सब लोगों का नाश करने के लिए ही हो रही हैं। यही बात समझाने के लिए मैंने इस विराट रूप के अंदर तुझको
सबके नाश का भयंकर दृश्य दिखलाया है। आगे जानते हैं, जो प्रतिपक्षियों की सेना में उपस्थित योद्धा लोग हैं वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर तुम्हारे मन में जो कायरता का भाव आ गया है और उसके कारण तुम जो युद्ध से हटना चाहते हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं। इनका तो मरण ही निश्चित है। जब मैं स्वयं इनका नाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके। इसलिए तुमको युद्ध से हटना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तो मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त होना ही हितकर है। आगे जानते हैं, अर्जुन ने तो भगवान के विराट रूप में अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं को मरते देखा था। फिर भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के योद्धाओं की बात कैसे कही? अपने पक्ष के योद्धा गणों का अर्जुन के द्वारा मारा जाना संभव नहीं है, अतएव तुम न मारोगे तो भी वे मरेंगे ही, ऐसा कथन उनके लिए नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के वीरों के विषय में कहा है। इसके सिवा अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भी भगवान के द्वारा ऐसा कहा जाना युक्ति संगत है। भगवान मानो यह समझा रहे हैं कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं वे सब एक तरह से मरे हुए ही हैं। उन्हें मारने में तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं 33वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार से लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुर्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन। अर्थात अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन्य धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। यहाँ तस्मात् पद के सहित उत्तिष्ठ क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? तस्मात् के साथ उत्तिष्ठ क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये सब नहीं बचेंगे, निस्संदेह मरेंगे ही, तब तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सब प्रकार से लाभप्रद है। अतएव तुम किसी प्रकार से भी युद्ध से हटो मत, उत्साह के साथ खड़े हो जाओ। आगे जानते हैं, यश लाभ करने और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज भोगने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अतएव शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य से संपन्न महान राज्य का उपभोग करो और दुर्लभ यश प्राप्त करो। इस अवसर को हाथ से न जाने दो। आगे देखते हैं, सभ्यसाचिन नाम से संबोधित करके यह कहने का क्या अभिप्राय है कि ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। जो बाएं हाथ से भी बाण चला सकता हो उसे सभ्यसाची कहते हैं। यहाँ अर्जुन को सभ्यसाची नाम से संबोधित करके और निमित्त मात्र बनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों ही हाथों से बाण चलाने में अत्यंत निपुण हो। तुम्हारे लिए इन सूरवीरों पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है? फिर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा। तुम्हारे प्रत्यक्ष देख ही लिया कि सब के सब मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नाम भर होगा। अतएव अब तुम इन्हें मारने में जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रखा ही है, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने के लिए कहने का एक भाव यह भी है कि इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप होगा, इसकी भी संभावना नहीं है, क्योंकि तुम तो छात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में इन्हें मारने में एक निमित्त भर बनते हो। इससे पाप की बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्टा छात्र धर्म का पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर अहंकार और ममता से रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। अब आगे देखते हैं 34वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा
अन्यान अपि योधवीरान मया हतान त्वं जहि मां वैथिष्ठा युधस्व जेतासीरने सप्तनान। अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। यहाँ द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण इन चारों के अलग अलग नाम लेने का क्या अभिप्राय है तथा अन्यान विशेषण के सहित योध वीरान पद से किनका लक्ष्य कराया गया है और इन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर मारने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है। द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्रा अस्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत और युद्ध काल में परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम तरीके से अजय वीर को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्होंने यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा की मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणों से अर्जुन की यह धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसी के साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। फिर दुर्योधन की बहन दुःशला के स्वामी होने से ये पांडवों के भी बहनोई लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के अनुसार अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंदी कर्ण ही हैं। ये स्वयं बड़े ही वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन किया था। इसीलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और अन्यान विशेषण के साथ योध वीरान पद से इनके अतिरिक्त भगवत, भूरिश्रवा और शल्य प्रवृत्ति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सब का लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते थे वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वरम धर्म का ही पालन होगा। अतएव उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। आगे जानते हैं माँ व्यथिष्ठा का क्या भाव है। इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ, इसीलिए तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त ही हो। आगे जानते हैं युद्ध में शत्रुओं को तू निस्संदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस कथन का क्या अभिप्राय है। अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे शत्रु ही हमको जीतेंगे, इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। अब आगे देखते हैं 35वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशव अस्य कृतांजलि वे प्रमाण किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णम सगद गदम भीत भीतः प्रणयम। अर्थात संजय कहते हैं, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला।
यहाँ भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने के वर्णन का क्या भाव है। इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसीलिए वे डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। आगे जानते हैं अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा था। अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाश में दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसी से उनका नाम किरीटी पड़ा गया था। आगे जानते हैं कृतांजलि विशेषण देकर पुनः उसी अर्थ के वाचक नमस्कृत्वा और प्रणमय इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है। कृतांजलि विशेषण देकर और उन उक्त दोनों पदों का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान के अत्यंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सामान्य दृष्टि हो गई थी और वे डरे हुए थे ही। इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। आगे जानते हैं भूयः पद का क्या अभिप्राय है। भूयः से यह दिखलाया गया है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। आगे जानते हैं शगद गदम पद का क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है। शगद गदम पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर गया, कंठ रुक गए और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। अब आगे देखते हैं 36वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब 36वें से 42वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा किए हुए भगवान के स्तवन नमस्कार और क्षमा याचना सहित प्रार्थना का वर्णन है। उसमें प्रथम स्थाने पद का प्रयोग करके जगत के हर्षित होने आदि का औचित्य बतलाते हैं। कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तौ प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्थात अर्जुन कहते हैं हे अंतर्यामिन, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ स्थाने पद का क्या अभिप्राय है। स्थाने अव्यय है और इसका औचित्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यह है कि आपके कीर्तन आदि से जो जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्भुत रूप और प्रभाव को देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं एवं सिद्धों के सब समुदाय आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। यह सब उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। आगे जानते हैं यहाँ प्रकृत्या पद का क्या अर्थ है तथा उससे जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग कर रहा है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। कीर्ति शब्द यहाँ कीर्तन का वाचक है, उसके साथ प्र उपसर्ग का प्रयोग करके उच्च स्वर से कीर्तन करने का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके नाम रूप गुण प्रभाव और महात्म्य के उच्च स्वर से कीर्तन द्वारा यह चरचरात्मक समस्त जगत अत्यंत प्रसन्न हो रहा है और सभी प्राणी प्रेम में विह्वल हो रहे हैं। आगे जानते हैं भगवान के विराट रूप को केवल अर्जुन ही देख रहे थे या सारा जगत। यदि सारा जगत नहीं देख रहा था तो सबके हर्षित होने की, अनुराग करने की और राक्षसों के भागने की एवं सिद्धों के नमस्कार करने की बात अर्जुन ने कैसे कही। भगवान के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से केवल अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत नहीं। जगत का हर्षित और अनुरक्त होना, राक्षसों का डर कर भागना और सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब उस विराट रूप के ही अंग हैं। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुन को दिखलाई देने वाले विराट रूप का ही है, बाहरी जगत का नहीं।
उनको भगवान का जो विराट रूप दिखता था उसी के अंदर ये सब दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे। इसी से अर्जुन ने ऐसा कहा है। इस प्रकार 36वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।